नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं करना भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। और शिक्षक एवं शिक्षा जगत से अपडेट खबर पाने के लिए आप हमारे teacherभी.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर दौर में ही इन्हें भरने की सिफारिश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राज्यों को भरने होंगे शिक्षकों की खाली पद। प्रमुख राज्य और शिक्षकों के खाली पद की संख्या इस प्रकार है। बिहार में 2,75,000, उत्तर प्रदेश 2,17,000, झारखंड 95,000, मध्य प्रदेश 91,000, बंगाल 72,000, राजस्थान 47,000, छत्तीसगढ़ 51,000, आंध्र प्रदेश 34,000, उत्तराखंड 18,000। इस प्रकार से देश के इन विभिन्न राज्यों में शिक्षकों के खाली पद को भरने की राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के तरह किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल में जुटे राज्यों की सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी भरना होगा। योजना की शुरुआत में ही इस लक्ष्य को हासिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि राज्यों के लिए यह एक कठिन लक्ष्य है, इसके बावजूद इस नीति में शिक्षकों की खाली पदों को समयबद्ध तरीके से जल्द भरने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से आगे बढ़ाने में जुटा शिक्षा मंत्रालय भी इस पर पूरी नजर लगाए हुए है। फिलहाल यह राज्यों में शिक्षकों के खाली पदों का ब्यौरा जुटाया गया है। राज्यों से जुटाए गए इस ब्यौरे के अनुसार देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 10 लाख से ज्यादा पद खाली है। शिक्षकों के सबसे ज्यादा खाली पद प्रदेश और बिहार में है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृति पद करीब 7,52,000 है। इसमें से 2,17,000 खाली पद पड़े हैं। वहीं बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल स्वीकृति पद 6,88,000, इनमें से 2,75,000 पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की भी है जहां शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। खास बात यह है कि हाल ही में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। इसमें नीति के अमल के शुरुआत में ही शिक्षकों के खाली पदों को भरने का सिफारिश की गई है। इसके लिए राज्यों को एक समयबद्ध योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक के अनुपात को ठीक करने की जरूरत है। इसके तहत प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना जरूरी है। इस सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को अधिकता वाले क्षेत्रों में प्रत्येक 25 बच्चों पर एक शिक्षक रखने को कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय भी नीति के अमल के पहले दौर में ही राज्यों से शिक्षकों की कमी को खत्म करने को लेकर बातचीत की तैयारी में है। इसे लेकर तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में राज्यों में इसे लेकर प्लान मांगा जा रहा है। 80,000 स्कूलों में अब 25 तक नामांकन अभियान जारी रहेगा की प्रत्याशा में भी होगा 6ठी व 9वीं कक्षा में दाखिला। राज्य में तकरीबन 80,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए चल रहा विशेष नामांकन अभियान प्रवेशोत्सव अब 25 मार्च तक चलेगा। पहले यह अभियान 20 मार्च को ही समाप्त होने वाला था। इस नामांकन अभियान की तिथि 25 मार्च तक बढ़ाने के आदेश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक संजय सिंह द्वारा शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। यह तिथि इसलिए बढ़ाई गई है ताकि 100% बच्चों का स्कूलों में दाखिला हो सके। इसके साथ ही 5वीं एवं 8वीं कक्षा के बच्चों को क्रमशः 6ठी एवं 9वीं कक्षा में दाखिला के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में 5वीं कक्षा से प्रोन्नत बच्चों के दाखिले 6ठी कक्षा में एवं 8वीं कक्षा से प्रोन्नत बच्चों को दाखिले में 9वीं कक्षा में लिए जाएंगे।
ऐसे बच्चों का नामांकन हर हाल में सुनिश्चित कराने के निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके लिए बिहार राज्य बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2019 का नियम 10 क को शिथिल किया जा चुका है। बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन नियमावली 2019 का नियम 10 क में यह प्रावधान है कि 5वीं एवं 8वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण बच्चों को उसी कक्षा में रोका जा सकता है। इसे इतर पहली से चौथी एवं छठी से 7वीं कक्षा के बच्चों के लिए यह लागू नहीं हो रहा है। अब तक 15 लाख बच्चों का हुआ है दाखिला। राज्य के तकरीबन 80,000 सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में चल रहे विशेष नामांकन अभियान के तहत अब तक 14,58,393 बच्चों का दाखिला हुआ है। शिक्षा विभाग की मिली रिपोर्ट के मुताबिक 17 मार्च तक 8,29,382 बच्चों का दाखिला पहली कक्षा में हो चुका है। यही संख्या पिछली 2 दिनों में और बढ़ रही है। सिमुलतला विद्यालय में नई सेवा शर्तों के साथ शिक्षकों की हो रही है नियुक्ति। सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मी अनुबंध सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2021 का अनुमोदन शुक्रवार को किया गया। नई नियमावली के अनुसार इस अधिसूचना के जारी होने के पहले अनुबंध पर कार्यरत प्राचार्य उप प्राचार्य शिक्षक की सेवा संतोषप्रद रहने की स्थिति में उन्हें नियमित प्राचार्य उप प्राचार्य शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मी का अधिभार दिया जा सकेगा। आयु के निर्धारण बंधन को खत्म कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति एवं अन्य वजहों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। नई नियमावली के तहत निर्धारित एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। वेतन के अतिरिक्त राशि एवं अन्य सुविधाएं राज्य सरकार की सहमति से मिलेगी। अनुबंध पर कार्यरत सभी कर्मियों को सरकारी सेवक की तरह कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। यह नियमावली की अधिसूचना होने के बाद कर्मियों को सिमुलतला शिक्षा सोसाइटी से इकरारनामा कराना होगा। 60 साल तक की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। शिक्षक पूर्णकालीन कर्मी के समतुल्य होंगे। आचार संहिता भी बनाई गई। प्राचार्य एवं उप प्राचार्य की नियुक्ति लिखित टेस्ट और साक्षात्कार के जरिए होगी। आरक्षण रोस्टर का किया जाएगा पालन। आवासीय विद्यालय में होने वाले नियुक्तियों के आरक्षण रोस्टर का अनिवार्य तौर पर पालन किया जाएगा। प्राचार्य एवं उप प्राचार्य पद के लिए शर्तों के तहत आवेदक को कला विज्ञान वाणिज्य अभियंत्रण एवं प्रबंधन में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री धारी होना जरूरी है। SC ST पिछड़ा कमजोर वर्ग के और दिव्यांग छात्राओं आवेदकों को 5% अंक की शिथिल दी जा रही है। शिक्षण डिग्री भी जरूरी है। राजस्व पदाधिकारी जारी करेंगे जाति आय प्रमाण पत्र। लेखा सेवा अधिकार अधिनियम में संशोधन। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने लोक सेवा का अधिकार कानून RTPS में अहम बदलाव किया है। RTPS का उपयोग सबसे पहले